ठीक है। अब इस प्रोग्राम को देखो कि इसमें हो क्या रहा है, किस लाइन में। सबसे पहला लाइन कमेंट, वो सिर्फ हमको बता रहा है कि इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है, हमारे समझने के लिए है, कंप्यूटर उसको देखेगा भी नहीं। नेक्स्ट लाइन है हैश इंक्लूड stdio.h। ये stdio.h का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, यहाँ पे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट बोल रहा है। हम लोग इनपुट आउटपुट के लिए क्या यूज़ किए हैं, प्रिंटएफ और स्कैनएफ। वो प्रिंटएफ और स्कैनएफ इनपुट आउटपुट का स्टैंडर्ड फंक्शंस है। जितना भी स्टैंडर्ड फंक्शंस है इनपुट आउटपुट के लिए, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन और उसके लिए भी प्रोग्राम लिखना पड़ा है किसी को, वो ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। तो वो चीज़ को हमको बस प्रोग्राम में इंक्लूड कर देना है। तो उस तरह के सारे फंक्शंस को इंक्लूड करने के लिए, और भी फंक्शंस हैं बहुत सारे, उसको इंक्लूड करने के लिए हमको ये लाइन लिखना पड़ रहा है हैश इंक्लूड stdio.h। क्या करेगा, इस हेडर फाइल को इंक्लूड कर देगा, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को। याद है हम लोग मैटलैब में sqrt फिर साइन कॉस उस तरह का फंक्शन यूज़ करते थे, वो सारे को इंक्लूड कर, उस तरह के फंक्शंस को यहाँ यूज़ करने के लिए हमको फिर से एक हेडर फाइल इंक्लूड करना होगा जो कि math.h कहलाता है। math.h में उस तरह का सारा फंक्शन रहेगा। लेफ्ट वाला स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, राइट वाला math.h, उसमें और भी फंक्शंस होते हैं, यहाँ 3 ही लिख रहा है। तो इस तरह के सारे फंक्शंस को इंक्लूड करने के लिए हैश इंक्लूड stdio.h लेफ्ट वाले के लिए, राइट वाले के लिए हैश इंक्लूड math.h। लगभग हर प्रोग्राम में प्रिंट और इनपुट तो करोगे ही, इसलिए ये हैश इंक्लूड stdio.h तुम्हारे हर एक प्रोग्राम में रहेगा। नेक्स्ट वाइड मेन, और उसके बाद एम्प्टी ब्रैकेट। वाइड मेन एम्प्टी ब्रैकेट ये बोल रहा है, अच्छा सी में हर एक जो प्रोग्राम होगा वो फंक्शन से बना होगा, तो उसका जो मेन फंक्शन है वो ये है। हम लोग यहाँ दूसरा कोई फंक्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं, बस एक ही फंक्शन है और उस फंक्शन का नाम है मेन फंक्शन। हर एक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन इस मेन फंक्शन से ही शुरू होता है। तो वाइड और ब्रैकेट ये बोल रहा है कि इस फंक्शन को जब हम यूज़ करेंगे, जो खाली ब्रैकेट है उसका मतलब है इसको हमको कुछ भेजना नहीं पड़ेगा। जनरली हम फंक्शन को कुछ भेजते हैं और वो फंक्शन कुछ कैलकुलेट करके वैल्यू रिटर्न करता है। यहाँ पे हम ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखे हैं, मतलब हम इस फंक्शन को कुछ नहीं भेजेंगे बाहर से, जो है ये खुद ही है। और शुरू में वाइड यानी एम्प्टी, तो ये कुछ रिटर्न भी नहीं करेगा, तो इसलिए इसको इस तरह से ही लिखना, वाइड मेन फिर एम्प्टी ब्रैकेट, ये है मेन फंक्शन। हर एक प्रोग्राम यहाँ से शुरू होगा एग्जीक्यूशन। बाकी जो उसके बाद ब्रेसेस है शुरू से एंड तक, वो उसका बॉडी कहलाता है, इस फंक्शन का बॉडी। इसमें 4 वेरिएबल्स है, चारों इंटीजर्स है। इंटीजर को इंट डेटा टाइप कहा जाता है। ये चारों वेरिएबल्स का डेटा टाइप है इंट, वेरिएबल्स ऑफ इंटीजर डेटा टाइप या इंट डेटा टाइप। फिर जो 4 लाइन है वो क्या कर रहा है, वो तो देखिए, वो मैसेज प्रिंट कर रहा है इनपुट करने के लिए। तो ये चारों लाइन मिलके हमको इनपुट करा रहा है। नेक्स्ट 2 लाइन क्या कर रहा है, वो एक्चुअल कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन जो है वो कर रहा है। नेक्स्ट लाइन क्या कर रहा है, नेक्स्ट लाइन आउटपुट को प्रिंट कर रहा है। तो ये जो तीनों है, इनपुट, कंप्यूटेशन और आउटपुट, लगभग हर एक प्रोग्राम में यही चीज़ होता है, इनपुट फिर कंप्यूटेशन फिर आउटपुट। तो प्रोग्राम को तुम उस तरह से सोच सकते हो, क्या इनपुट कराना है, कैसे कराना है, क्या कंप्यूटेशन है, क्या आउटपुट। ठीक है, इजी था प्रोग्राम। क्या किया, शुरू में कमेंट लिखे, फिर हेडर फाइल को इंक्लूड किए, फिर मेन फंक्शन शुरू किए, सारा वेरिएबल्स का नाम बताए, टाइप बताए, सारा इंटीजर्स था यहाँ। फिर मैसेज दिए कि हमको क्या क्या वेरिएबल का वैल्यू चाहिए, फिर कैलकुलेशन किए, प्रिंट कर दिए। ठीक है, ये फ्लो चार्ट तुम लोग बनाए थे सम और एवरेज ऑफ 2 नंबर्स निकालने के लिए। इसका मान लो प्रोग्राम लिखना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखो 2 नंबर्स हमको चाहिए, मान लो हम फिर से इंटीजर के ही ले रहे हैं, 2 इंटीजर नंबर्स का सम और एवरेज। तो सम तो इंटीजर ही होगा, और एवरेज का क्या, अच्छा दोनों नंबर्स हम इंटीजर ले रहे हैं, वेरिएबल्स ऑफ इंटीजर डेटा टाइप। कौन सा ए बी, और तो ऑब्वियसली उसका सम भी इंटीजर हो जाएगा। और एवरेज जो है वो कैसा होगा,
एवरेज उन दोनों नंबर्स पे डिपेंड करेगा। मान लो a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 7 ले रहे हैं तो एवरेज आएगा 6, a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 10 तो एवरेज आएगा 7.5। दूसरे वाले केस में इंटीजर नहीं है, ये एक्चुअली फ्लोटिंग पॉइंट कहलाता है, फ्लोट डेटा टाइप जब रियल नंबर्स आएगा। तो इस केस में वेरिएबल्स ऑफ फ्लोट डेटा टाइप यानी फ्लोटिंग पॉइंट या रियल नंबर आएगा। तो एवरेज को हमको यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप का लेना होगा, ठीक है। पहले जैसा ए बी और सम इंट डेटा टाइप और सिर्फ एवीजी को फ्लोट डेटा टाइप, बाकी सब कुछ तो सेम ही है, उसी तरह से निकलेगा। देखो प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, कमेंट स्लैश एस्टरिस्क, फिर उसके अंदर प्रोग्राम टू फाइंड द सम एंड एवरेज ऑफ टू नंबर्स, फिर एस्टरिस्क एंड स्लैश, खत्म कमेंट। फिर क्या करते हो, हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। कोई मैथमेटिकल फंक्शन यहाँ यूज होगा नहीं होगा। तो अब मेन फंक्शन वाइड मेन एम्प्टी ब्रैकेट, फिर ब्रेसेस, फिर कौन सा इंटीजर वेरिएबल होगा, इंट ए बी और सम। अब फ्लोटिंग पॉइंट फ्लोट टाइप का कौन सा वेरिएबल होगा, एवीजी, फ्लोट एवीजी। अब इनपुट कराने के लिए मैसेज देना, मान लो हम दो नंबर्स को एक साथ इनपुट करा रहे हैं तो उसके लिए लिखना printf एंटर टू नंबर्स, इस तरह से। अब दो नंबर को एक साथ कराने के लिए scanf में इतना सा चेंज करना, %d स्पेस %d, फिर कॉमा देके %a कॉमा %b, ठीक है, इस तरह से लिखना। तो इसमें क्या होगा, जब इनपुट कराओगे तो दो नंबर बीच में स्पेस देके तुम इनपुट करा सकते हो, स्पेस या एंटर, ठीक है। %d पहला वैल्यू इंटीजर बता रहा है, फिर स्पेस दिए, फिर %d दूसरा वैल्यू भी इंटीजर, तो यहाँ दो नंबर इनपुट हो जाएगा। फिर क्या करना है, सम एंड एवरेज निकालना है। सम इक्वल टू तो a प्लस b होगा, और एवरेज में सम बाई 2। यहाँ एक चीज ध्यान में रखना कि हम इसको 2.0 लिख रहे हैं, सम बाई 2.0 बता रहे हैं क्यों। फिर इसको प्रिंट कर देना है, printf sum of the numbers is %d and average is %f। पहला वेरिएबल सम, दूसरा वेरिएबल एवरेज, ठीक है। दूसरा में %f क्यों किए, क्योंकि एवीजी एक फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल था। बस हो गया, बंद कर दो। ठीक, यहाँ पे बाकी सब कुछ सेम है, बस एक फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल आया, उसके लिए %f हो गया, और जो डिवीजन कर रहे हो वो बाई 2.0 कर रहे हैं। एक चीज सी में ध्यान रखना कि जब भी हम दो इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे तो जो उसका फ्रैक्शनल पार्ट है वो सी इग्नोर कर देता है। जैसे 5/2 करेंगे 2.5 आना चाहिए, लेकिन सी उसको 2 कर देता है, तो उसको हम इंटीजर डिवीजन बोलते हैं। तो इस इंटीजर डिवीजन को अवॉइड करने के लिए हम लोग इस 2.0 को यूज करते हैं। जैसे 5/2 विल बी 2, 5/3 1.67 के जगह सिर्फ 1 प्रिंट करेगा। इस चीज को हमको अवॉइड करना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि या तो दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पॉइंट लगा दे सकते हैं, जैसे 5.0/2 या 5/2.0 या 5.0/2.0, ये तीनों केस में से कुछ भी करोगे तो सही रिजल्ट आएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डिवाइड बाई 2.0 कर दिए, इंटीजर डिवीजन का इफेक्ट को डिसअलाउ करने के लिए, मतलब नहीं होने देने के लिए। तो ये हमको करेक्ट वैल्यू देगा, ठीक है। इस प्रोग्राम में क्या किए, पहले कमेंट लिखे, फिर हेडर फाइल इंक्लूड किए, मेन फंक्शन शुरू किए, 3 वेरिएबल इंटीजर टाइप का लिए, एक वेरिएबल एवरेज जो था वो फ्लोटिंग पॉइंट टाइप लिए, 2 नंबर इनपुट करने बोले, एक साथ इनपुट करा रहे हैं, फिर सम निकाले, एवरेज निकाले, प्रिंट कर दिए। बस इतना करना है। नेक्स्ट।